हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती जो कक्षा 7वीं के लिए लेके आए हैं। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको आज हम पाठ 23 कर्तव्य पालन पाठ का संपूर्ण हल यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। और यह जो पुस्तिका है आपकी नई पुस्तिका है और इसी पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, जो भी परीक्षा होने वाली हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको क्या करना अनिवार्य है। आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती, उसका पाठ 23 कर्तव्य पालन के पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए। उसके बाद ये जो यहाँ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए देखते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, युद्धारंभ शब्द का सही समास विग्रह क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर युद्ध में आरंभ, बी नंबर युद्ध का आरंभ, सी नंबर युद्ध से आरंभ और डी नंबर युद्ध के लिए आरंभ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा युद्ध का आरंभ। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। युद्धारंभ समास का समास वगैरह क्या हो गया, युद्ध का आरंभ। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, गुरुजी ने कृष्ण अर्जुन से संबंधित किस गतिविधि को कराया। ए नंबर कहानी, बी नंबर कविता, सी नंबर निबंध और डी नंबर नाटक। तो बच्चों, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। और ये कैसे प्रश्न है आपके, अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी में उसमें निहित 2 नैतिक मूल्य कौन से थे। प्रश्न क्या है, गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी, जो सुनाई गई कहानी है, में निहित 2 नैतिक मूल्य कौन से थे। नंबर 1 देखिए, उत्तर में बताते हैं आपको। 2 नैतिक मूल्य कौन से हो गए, एक हो गया सत्यवादी और दूसरा प्रीत भक्त। प्रीत भक्त। तो इस प्रकार से आपके 2 नैतिक मूल्य बता दिए। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांटकर लिखिए। जैसे यहाँ पे सुख और दुख 2 विरोधी यानी एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, ऐसे ही जो पाठ में आए शब्द हैं उन्हें छांटकर आपको लिखना है। जैसे हमने आपको यहाँ बताया, माता पिता, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, सामने आमने सामने, पाप पुण्य आदि। ये क्या हो गए, पाठ में आए जो विरोधी शब्द हैं वह आपको यहाँ पे हमने लिख के बताया। आप भी देख सकते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ में, तो ऐसे विरोधी शब्द जो भी मिले उन्हें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है, ऐसे ही किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया आपको वृक्ष लगाना क्या है, परोपकार का कार्य। ऐसे ही आपको अपने तरफ से 2 परोपकार के, जो परोपकार से संबंधित कार्य हैं वो लिखना है। जैसे हमने यहाँ 2 परोपकार से संबंधित कार्य बताए। नंबर 1 दूसरों की सहायता करना। नंबर 1 क्या हो गया आपका यहाँ पे, दूसरों की सहायता करना। उसके बाद नंबर 2 में क्या बताया, निःशुल्क शिक्षा। ये आपको हमने 2 परोपकार के कार्य बताए। इस प्रकार से बच्चों, आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 6 में, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था। प्रश्न क्या है, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों कराया था। आप उत्तर बता देंगे। बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए, बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए गुरुजी ने एकांकी का मंचन करवाया था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है और ये कैसे प्रश्न है, ये लघुत्तरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मन स्थिति क्या होगी, लिखिए। उत्तर देखिए, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर हम संकोच में पड़ जाएंगे तथा यह सोचेंगे कि हम सिर्फ कर्म करें या फल की इच्छा ना करें। क्या क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बार आ गया है तो इसमें एक सिर्फ को हटा दीजिए, ये सिर्फ हट गया। ठीक है, क्या कहा इसमें, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर हम संकोच में पड़ जाएंगे तथा यह सोचेंगे कि हम सिर्फ कर्म करें तथा फल की इच्छा ना करें। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। कर्मवेवाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें सब मोह माया को त्याग कर सिर्फ अपने कर्म को करना है, फल की इच्छा को त्याग देना है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। श्रीमद् भगवत गीता का जन्म कैसे हुआ।
उत्तर देखिए, धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि की ओर संकेत करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई, लिखिए। उत्तर देखिए, युद्ध भूमि में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर अत्यंत करुणा से भर उठते हैं। उनका मुंह सूख जाता है, शरीर में कंप और रोमांच होता है, हाथ से धनुष गिरने लगता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है और कैसे प्रश्न है, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको आपके अपने विद्यालय के प्रति कर्तव्य आप अपने आधार पे बता सकते हैं। 8 से 10 पंक्तियाँ बताना है, जैसे हमने यहाँ बताया। विद्यालय को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना। नंबर 2, विद्यालय एवं उसके आसपास पेड़ पौधे लगाना। नंबर 3, विद्यालय की संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना। नंबर 4, विद्यालय के नियमों का हमेशा पालन करना। नंबर 5, विद्यालय हमेशा समय पर पहुंचना। नंबर 6, विद्यालय में अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना तथा सभी विद्यार्थियों से मिलजुल कर रहना। और नंबर 7 है, विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। चलिए उत्तर देखिए, कर्तव्य पालन व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। अपनों से बड़ों की आज्ञा पालन व छोटों से प्रेम कर्तव्य पालन का महत्वपूर्ण तत्व है। कर्तव्य पालन व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। अपनों से बड़ों की आज्ञा पालन व छोटों से प्रेम कर्तव्य पालन का महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए यहाँ पे अरुण की गुरु भक्ति एक कहानी है। उस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। इस कहानी में अरुण के गुरु उसे आज्ञा देते हैं, जो अरुण के गुरु थे उसे आज्ञा देते हैं कि वर्षा का समय चल रहा है, जाओ खेतों की मेड़ की देखभाल करना। अरुण अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेड़ पर लेट गया। क्या हुआ, मेड़ फूट गई थी और मेड़ को बचाने के लिए अरुण वहाँ पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो जो पानी को रोकने के लिए मेड़ पर लेट गया तथा रात भर बारिश में भीगता है। इस कार्य पर आज भी अरुण के कर्तव्य पालन की प्रसिद्धि है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नहीं, यहाँ पे आपके प्रश्न 12 दिए हुए थे। बच्चों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पाठ कौन सा बताया है, आपका पाठ 23 था। पाठ 23 में क्या है, कर्तव्य पालन, उसके प्रश्नों के उत्तर समझाए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिए।